इन्वेस्ट सिर्फ इन 3 चीज़ों पे कीजिएगा, यानी कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी इन्वेस्ट करना चाहें तो सिर्फ इन 3 चीज़ों पर इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर ये कह लें कि सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो पहले इन 3 चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इतनी सेफ हैं, इतनी सिक्योर हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा कि आप ज़िंदगी भर जो है मुझे याद रखेंगे। हो सकता है मेरी बात अभी आपको उस तरह से नहीं समझ में आ रही हो, बट आपको जब ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पहली चीज़ कौन-सी होगी जिसमें मैं इन्वेस्ट करने का कह रहा हूँ। आप में से कई लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये कह रहा होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो। नहीं, मैं गोल्ड की बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये कह रहा होगा शायद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा होगा। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा। अब वो दौर आ चुका है कि प्रॉपर्टी, एक वक्त था जब प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी भी कई लोग समझते होंगे, लेकिन दौर अब काफ़ी चेंज हो चुका है। मुल्कों की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेजॉरिटी मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे मुल्कों के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क का दुश्मन होता चला जा रहा है। आप ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही ना समझें, बल्कि हर पड़ोसी मुल्क का आपस में यही होता है कि किसी की किसी से नहीं बनती और किसी की किसी से नहीं बनती। इस वजह से आपस में बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दुनिया भर में तमाम मुल्कों का आपस में रिलेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह एक ज़माने में हुआ करता था, और उसके इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। दुनिया में हर मुल्क जो है कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे उसको चीज़ एक्सपोर्ट करनी हो तब वो परेशान हो जाते हैं, चाहे इम्पोर्ट करनी हो तब वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू अब उस तरह से नहीं रही, या प्रॉपर्टी को सुपीरियर समझा नहीं जा रहा, क्योंकि हर बंदा अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जाने का सोच रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी में कोई भी बंदा जिसने मुल्क ही छोड़ देना हो वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, या अपने मुल्क की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करेगा। देखें, जो बंदा चाह रहा हो कि यार मैं, मेरा मुल्क में मसले हैं, मसाइल हैं, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, वो प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। जब निकलना ही है तो वो क्यों पैसा फंसा के जाएगा अपना। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को। तो फिर आज के दौर में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, फलाने में करो, यहाँ करो, वहाँ करो, ई कॉमर्स में करो, अमेजोन, ये वो, आपने किसी की नहीं सुननी। सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो कहाँ करनी है? अपने खाने पीने पर। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने खाने पीने पर। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे आप नज़र आएंगे उसी तरह लोग आपको ट्रीट करेंगे। आप आगे बहुत सारी चीज़ें तभी करेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। अब कितना बुरा लगेगा, मिसाल के तौर पे आपका एक मकान बना हुआ है, आपने बना लिया, ज़िंदगी भर कंजूसियाँ कर करके, सूखी रोटी खा खा के आपने मकान बना लिया, लेकिन आप जब दफ्तर गए और आपने उन किसी को बताया कि जी मैंने 3 मंजिला मकान बनाया, और वो आपकी शक्ल देख के हैरान हो रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तेरी शक्ल से लग नहीं रहा कि तूने मकान बनाया, या वो मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इसकी हालत देखो, ये कहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जब ऐसी नौबत आ जाए तो समझ जाएं आप कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बकवास है। बेशक आपने जो है ना कह लें कि डिफेंस फेज़ 1 में जो है वो बहुत ही बड़ा 700 गज की कोठी बना ली हो, लेकिन जब आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका जो है वो स्किन ख़राब हो चुकी है, या आपके जो ना हेल्थ जो है वो ना खाने पीने की वजह से उस लेवल की नहीं रही जिस तरह पहले थी, तो फिर यार आपकी कोई भी चीज़, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी हो, वो आपके किस काम आएगी। लोग तो इन्वेस्टमेंट करते इसलिए कि अपने ऊपर खर्च कर सकें, और आप अपना खर्चा रोक के या अपने जिस्म पे या अपने खाने पीने को रोक के अगर आप किसी दूसरी चीज़ पर लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इंसान के खाने पीने पर। अच्छी ग़िज़ा खाएं, जूसेस पिएं, और उम्मीद रखें कि आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखें, एक सेहतमंद आदमी अगर रिक्शे में जा रहा है ना तो वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि एक मरीज लैंड क्रूजर में जा रहा हो। एक बीमार आदमी जो है वो मर्सिडीज में जा रहा हो, बड़ा ही बेहुदा लगेगा। ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो या कोई मसला हो, या बहुत कमज़ोर हो, कोई बंदा बहुत ही कमज़ोर है और वो लैंड क्रूजर में बैठा हुआ बिल्कुल सूख के चपाती हो चुका है, या उसकी आइज़ ख़राब हो गई हैं, या कोई मसला हो गया, उसको अच्छी खुराक ना खाने पीने की वजह से आई साइड इफ़ेक्ट हो रही हैं, या कोई मसला है, तो भाई लानत भेजें ऐसी चीज़ों पर जो आपको, आपकी सेहत को कमज़ोर करें, उल्टा आपको कमज़ोर करें। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे फ़ोन्स के ऊपर, आईफोन के ऊपर, जिसको ख़रीदने के लिए आप जो है अपना खाना पीना रोकें और अपनी सेहत ख़राब करके और देर रात तक वही आईफोन ख़रीद के उसको जो है इस्तेमाल करें और खुश हों कि मैंने जी बड़ा महंगा फ़ोन ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। देखें, दूसरी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लोगों के जहन में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मेरा नज़रिया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से, अच्छे लोगों में बैठकर जो सीखा है। दूसरे नंबर पर जो अच्छी चीज़ जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो है आपकी सवारी। ठीक है, आपकी सवारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हमारे मज़हब की हिस्ट्री में चले जाएं, हिस्ट्री के अंदर चले जाएं और पढ़ें उसके बारे में,
तो अरब के दौर में लोग जो थे वो बड़े कच्चे मकानों में रहते थे, छोटे छोटे घर थे, इतने बड़े घर नहीं थे अरब के दौर में। बड़े बड़े बादशाह भी ऐसे थे कि बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं बनाते थे, बस सिवाय चंद कुछ लोगों के, सबके घर छोटे ही होते थे। लेकिन वो सवारी, क्योंकि उस टाइम पे जाहिर सी बात है फरारी या इस तरह की चीज़ें तो थी नहीं, बहुत पुरानी, कई हज़ारों साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं। उस वक्त सवारी क्या होती थी, घोड़े सवारी हुआ करते थे, ऊंट सवारी हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको सवारी कहा जाता था। और उसमें भी उस वक्त भी यही परसेप्शन था कि किसी बंदे के पास अगर कोई अच्छी इस्तात है, पैसा है अगर उस बंदे के पास, तो वो पहचाना ऐसे जाएगा कि उसकी सवारी अच्छी होगी, जिस घोड़े पर वो आ रहा होगा वो घोड़ा सेहतमंद होगा, अच्छी नस्ल का होगा, अच्छे स्टेमिना वाला होगा, और एक समझ लीजिए कि ऐसी म्यूटेशन का होगा जो कि अच्छी लग रही होगी। तो ये अप्लाई हो सकता है आज के दौर में भी। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आप अच्छी से अच्छी लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। देखें कई लोग ऐसा समझते हैं, जैसे हमारे एक जानने वाले थे, वो रेंट पे रहते थे और उन्होंने गाड़ी खरीद ली। तो काफ़ी लोगों ने बोला यार तुमने गाड़ी ले ली, तुम्हारा तो घर रेंट पर है, तुम जो है वो घर बनाओ, ये करते। भाई एक सिंपल सी बात है, बंदा दिमाग से एक छोटी सी बात सोचता है। घर बनाने में कम से कम भी 2-3 करोड़ रुपया लगता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं 8-20 साल पुरानी बात देख रहे होंगे, 8 साल बाद देख रहे होंगे। मैं आपको ये डेट बता रहा हूँ, आज जो है ना 5वें महीने की 19 तारीख, सॉरी हाँ 5वें महीने की 19 तारीख है, 2003 का ये साल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इस वक्त के दौर में कम से कम मरे से मरा घर जो बिल्कुल मतलब सड़क बिल्कुल जो कह लें कि लो एरिया में हो, वो भी मेरे ख्याल से 3 करोड़ से कम का घर नहीं है आज के दौर में। अगर इससे कम में मिल रहा है तो भाई आप चेक करवाएं, चेक करवाएं भाई, चेक करवाएं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो 3 करोड़ रुपए इस वक्त रिक्वायर्ड है। अब एक बंदा अगर 5 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता है ठीक है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तुम पहले घर लेते, तुम किराए पे रहते, तुमने गाड़ी ले ली। हमारा एक जानने वाला था, वो किराए पे रहता था, उसने गाड़ी ले ली। अब सब उसको जो है ना कोस रहे हैं, यार तुम अजीब बंदे हो, तुम पहले अपने घर के लिए जमा करो पैसे। अरे भाई 3 करोड़ रुपए का घर है, वो कब तक जमा करेगा, उसकी ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी। इंसान जितना जहाँ तक जी सके उसको खुश रहने का हक है पूरा पूरा। तो सवारी जो है वो एक रेलिवेंट, क्योंकि आप देखें लोग बसों में ख्वार हो रहे होते हैं, चिंची में बेचारे लोगों की माएँ बहनें चिंचियों में मतलब बैठी होती हैं, सामने बंदे आदमी बैठे हैं, इधर औरतें बैठी हैं, और कोई पुरसान हाल नहीं होता। ज़रा सा झटका लगे तो आदमी जो है वो औरत की तरफ जो है वो स्लिप हो सकता है, कोई खातून जो है वो स्लिप होकर आगे आदमी की तरफ जो है वो गिर सकती है। तो एक अजीब सा माहौल है पूरी सोसाइटी में। अगर आपकी अच्छी सवारी होगी भाई, आप ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका खून कम जलेगा। कितने घंटे लोगों के ज़ाया होते हैं इस शारा फैसल पे। भाई मैंने इस शारा फैसल के अंदर लोगों के ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं, इस मतलब 2-2 घंटे, 1-1 घंटे के सफ़र में बस के अंदर। मैं खुद करता रहा हूँ भाई, मुझे क्लिफ्टन जाना होता था ऑफिस, मैं जौहर मोड़ से जाता था ड्रिग रोड से बस पकड़ के कैंट स्टेशन से एक और बस पकड़ के डिफेंस। तो ये मुझे पता है कि कितने 2-2 घंटे, 1-1 घंटा लग जाता था। कभी सीएनजी बंद है तो भाई 3 घंटे से बैठे हुए, बस ही नहीं आ रही। 3 घंटे बाद एक बस आई, वो सीएनजी बंद थी, चूंकि वो एक ही बस आई काफी देर बाद, तो पूरी दुनिया उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, कहाँ जगह मिलती। और फिर मरने से बेहतर यही समझा कि भाई कुछ और कर लेते हैं, रुक जाते हैं, इस पे नहीं चढ़ते। जाहिर सी बात है, जिसकी छत भरी हुई हो, गेट भरा हो, पसीना लोगों का एक दूसरे के मुंह के ऊपर गिर रहा है, अल्लाह ताला माफ करे, उससे बहुत बेहतर होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई बचाओ नहीं, आप अपनी जिंदगी, अपनी सेहत देखो यार। आप बस पे लटक के आओगे, गिर गए, कुछ हो गया, अपनी इज्जत देखो। लेकिन किसी की, जाहिर सी बात है, लोगों की माएँ बहनें, किसी के साथ, लेडीज के साथ प्रेगनेंसी का भी इशू होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, या किसी की सिस्टर जो है वो प्रेगनेंसी में है, तो ऐसे में आप रिक्शे में कहाँ, मतलब अस्पताल अगर आपको इमरजेंसी होगी, कहाँ आप गाड़ियाँ ढूंढेंगे। एक सोचने वाली बात है। तो सवारी का होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल सी चीज़ है। अगर कोई आदमी आपको बोले ना यार तुम्हारा किराए का घर है, तुमने गाड़ी क्यों ले ली, तो उसको बोलना, उसको मेरी वीडियो दिखा देना, वो शायद फिर वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें कि सवारी जो है ना बहुत डिपेंड करती है भाई, खुराक के बाद सवारी बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट आपकी, क्यों? क्योंकि जो पैसा आप खुराक पे लगा रहे हैं वो भी आपकी लाइफ के अंदर, लाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और जो पैसा आप किसी व्हीकल पे लगा रहे हैं, किसी सवारी पे लगा रहे हैं, तो वो भी आपकी जान के ऊपर इन्वेस्टमेंट है ना, कि आपकी जान बच जाएगी, आपकी इज्जत नफ्स बची रहेगी, ठीक है ना। आप इंसान अपनी जो है लेडीज को लेके कहाँ यार, मतलब कुछ लोग मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं, कहीं टाइम तक मेरे फादर जो है वो बाइक चलाते रहे, मेरी मदर जो है वो पीछे बैठती थी उनके साथ। तो मुझे एहसास होता था, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ज़ाहिर है बाइक के ऊपर सारा आप, मेरी जो मदर हैं वो पर्दा करती हैं, शरई पर्दा करती हैं, मतलब अपने घर में जो है वो नॉर्मल रहती हैं हमारी फैमिली में, बट बाहर जो जब निकलती हैं तो वो पर्दा करती हैं। तो वो उस पर्दा करने के बावजूद भी आप देखें जी, हवा चल रही होती है और कोई लेडीज़ बैठी है, किसी की माँ बैठी है, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि पूरे पूरे कपड़े उड़ रहे होते हैं। और ज़ाहिर है मजबूर, लोग मजबूर हैं, लोगों का पैसा नहीं है, तो मुझे भी उस टाइम अच्छा नहीं लगता था। मैं
मतलब बहुत बिल्कुल प्रेफर नहीं करता था इस चीज़ को कि मेरी मदर जो है बाइक पे बैठे हैं या इस तरह से। खैर बहरहाल, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी सेहत बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपनी सवारी अच्छी रखें, अपनी जो है ना इज्जत को जो है वो रिस्पेक्ट को कायम रखें, अपने मयार को बुलंद रखें और कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो सवारी ज़रूर अच्छी करें। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? तीसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। तीसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है शादी पर, शादी के लिए, यानी कि अच्छी जगह रिश्ते के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर देना। ठीक है, अब इसको लोग हो सकता है किसी और नज़रिए से देखते हों, मैं आपको समझाता हूँ। भाई कोई खातून है, ठीक है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, ठीक है, कोई अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको पता है कि उनके घर में पेंट वेंट नहीं हुआ हुआ, अजीबो गरीब छोटे बच्चों ने मार करके निशान मारे हुए हैं या गंदी हुई हैं दीवारें। कई लोगों के यहाँ यार हम भी पेंट ना करवाएं तो हो जाता है ऐसे, जाहिर सी बात है, 5-6 साल में बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना, भले बच्चे छोटे हों या ना हो, जाहिर है दीवारें गंदी हो जाती हैं, पेंट उखड़ जाता है, सीपेज हो जाता है। तो भाई अगर किसी बच्ची का रिश्ता आ रहा है अच्छा, ठीक है, और अच्छा रिश्ता आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, और आपको ये बात पता है कि यार ये हुलिया अगर सही नहीं किया तो जाहिर सी बात है भाई अगला भी यार कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही ना। हम बोलते हैं कि अगला बुरा है, पेंट की वजह से रिश्ता उसने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। वो भी लोग यार, हर बंदा अपने नजरिए से सोचता है। अब जैसे मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ ना भाई, मेरी मर्जी, इस तरह वो भी सोच रहे हैं, उनकी मर्जी। अब आपको पता है जी बच्ची का रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, अगर हो गया तो खुश रहेगी, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कोई तंगी नहीं होगी, इसको तंग नहीं करेंगे, बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी, ये पेंट वेंट हुलिया वुलिया सही करो, अगर इसका रिश्ता हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ पेंट करा डालो भाई, तो करा डालो। कोई बेवकूफ आपको बीच में जरूर ये बोलेगा कि जो पेंट देख के शादी करेगा ना, वो फिर सोचो आगे क्या ही करेगा। ऐसा नहीं होता भाई, लोग अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने सेंसिबल हैं। एक बंदा है, वो घर में रह रहा है, उसके घर की हालत इतनी गंदी हालत है, मैं मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं कि कॉकरोचेस घूम रहे हैं, ठीक है, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था। अगर जो है ना घर में कोई कीड़े कीड़े घूम रहे हैं या कोई जो है ना अजीबो गरीब चीजें घूम रही हैं, और जो है वो गंदी दीवारें, उस पर दीवारों के ऊपर ऐसा लग रहा है किसी ने नाक के चूहे लगाए हैं, तो भाई इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि अगला सोच देख के अंदाजा लगाया करें यार ये लोग क्या, मतलब इनकी जिंदगी क्या है, ये दिमाग क्या है। वो आपकी जहनी हालत का अंदाजा लगाएगा, और वो पेंट की वजह से रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा आपकी जहनी हालत की वजह से कि यार इन लोगों की जहनी हालत सही नहीं है। तो ये हमेशा याद रखें, आपकी अगर अच्छी जगह शादी हो जाएगी, जिंदगी भर आपकी आपकी आगे आने वाली नस्लें सही रहेंगी। दो ऐसे लोगों की आपस में शादी हो जाए जिनकी सोच भी नहीं मिलती, मजबूरन करनी पड़ गई, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था इसलिए यहाँ कर लिया, आप, मैं बता रहा हूँ आगे आने वाली आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपके झगड़े होते रहेंगे, आप बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, चाहे हो सकता है कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो बेचारा, बीवी सही, बीवी जो है गुस्से वाली हो या तेज हो या उसको पसंद ना हो, बेचारा बच्चों की वजह से पिस रहा हो। कई औरतें ऐसी होती हैं बेचारी, मासूम होती हैं, शरीफ होती हैं, वो हस्बैंड जो है उनके थोड़े से गुस्से वाले होते हैं या कह लें कि थोड़ा सा सख्त मिजाज होते हैं, तो वो भी फिर बेचारी सर्वाइव कर रही होती हैं बच्चों की वजह से, मारे खा रही होती हैं या इस तरह से। तो ऐसा मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आप याद करें, तीसरी हमेशा याद रखें कि तीसरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके जीवन साथी के साथ आपकी होनी चाहिए, कि भाई आप किस तरह का जो है ना, किस कहाँ पे आप रिश्ता कर रहे हैं अपना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने जो चीज़ें दिख रही हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जस्ट लिख कर मैसेज करना है आपने, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।